बच्चों, आज की कहानी का नाम है अपना गिरेबान। प्यारे बच्चों, किसी मुल्क में एक सुनार होता है और वो अपने हीरे मोती और जेवर वगैरह लेके दूसरे शहर में तिजारत के लिए जाता रहता है। एक दिन वो दूसरे शहर में जाता है और जाके अपने बेचने के लिए सारे लोगों को दिखाता है अपने मोती और हीरे वगैरह। सब लोग बड़े खुश होते हैं और हैरान होते हैं कि इतने प्यारे प्यारे और कीमती हीरे जवाहरात हैं इसके पास। फिर वो क्या करता है कि एक मजलिस में अपने सबसे कीमती मोती को दिखाता है और कहता है कि ये ऐसा कीमती मोती है कि ये रात को चमकता है। तो वहाँ उस महफिल में सारे लोग तो बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चोर भी होता है और वो कहता है कि मैं किसी तरह ये मोती इससे चुरा लूँ तो बहुत महंगा बिकेगा। बच्चों, वो क्या करता है कि सुनार के पीछे लग जाता है और जब सुनार सफ़र के लिए निकलता है, वापसी के लिए अपने शहर जाना चाहता है, तो वो चोर जाता है सुनार के पास और कहता है कि भाई, इत्तेफाक से मैंने भी उसी शहर में जाना है, तो क्या ये अच्छा हो कि हम इकट्ठे ही सफ़र करें। सुनार मान जाता है और कहते हैं ठीक है, आप भी मेरे साथ ही चलो। लेकिन सुनार भी बड़ा समझदार होता है, वो समझ जाता है कि ये सफ़र करने का बहाना है, ये सिर्फ मेरे मोती के पीछे है। अच्छा, तो वो सफ़र शुरू करते हैं और चलते चलते काफ़ी देर गुजर जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अब किसी जगह पे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। बच्चों, वो जो होता है चोर होता है, वो अपना कोट उतार के एक दरख्त के साथ लटका देता है और सोने की तैयारी करते हैं। वो दोनों सो जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो जो सुनार होता है, वो कीमती मोती उसके पास होता है, वो उठा के अपनी जेब से निकाल के चोर के कोट में रख देता है, नज़र बचा के रख देता है। अच्छा, सारी आधी रात जब गुजर जाती है तो चोर उठता है आहिस्ता से और वो सारा सामान ढूंढता है सुनार का, उसकी जेबें टटोलता है, उसको कहीं मोती नज़र नहीं आता। वो बड़ा परेशान होता है कि ये तो इसकी जेब में ही था, ये किधर चला गया। चोर हर रात को सामान ढूंढता है और वो मोती उसे सामान में से मिलता नहीं है, और जब सुबह होती है तो वो सुनार अपनी जेब में से निकाल के उसे मोती दे देता है। अब तो चोर बड़ा परेशान होता है, उसे बताना ही पड़ता है। वो सुनार को कहता है कि भाई, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ, मुझे सफ़र नहीं करना था, मैं सिर्फ तुम्हारे उस मोती के पीछे था। तो मैं बहुत हैरत में हूँ कि आखिर वो मोती कहाँ होता है। मैं सारी रात ढूंढता रहता हूँ, मुझे नहीं मिलता, और सुबह तुम्हारी जेब में से ही मिलता है। तो वो जो सुनार हंसता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ सफ़र करने वाले मुसाफिर नहीं हो, तुम इस मोती के पीछे हो। इसीलिए मैं वो मोती अपनी जेब में रखने की बजाय तुम्हारे कोट की जेब में रख लेता हूँ कि तुम कभी भी अपनी जेब में हाथ नहीं डालोगे। तुमने सिर्फ मेरी जेबें टटोलनी होती हैं और तुम वही सामान दे के तो परेशान रहे। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक मिला कि आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अगर हम कामयाबी चाहते हैं और दुनिया चाहते हैं तो हमें अपने अल्लाह को अपने अंदर ही, अपने दिल में ही तलाश करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर समझ आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे लाइक किया करें और कमेंट्स दिया करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।